तुम थक गए हो ना। तुम सोचते हो कि ये जीवन बस एक सजा है, दुख ही दुख है और कोई तुम्हारी पुकार नहीं सुन रहा। परंतु मैं तो सदा से वही हूं, तुम्हारे हृदय के सबसे गहरे कोने में। मैंने तुम्हें जन्म दिया क्योंकि तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो स्वयं देवताओं को भी चमत्कृत कर दे। तुम्हें क्या लगता है कि कठिनाई केवल तुम्हारे हिस्से आई है? नहीं, हर आत्मा जो पृथ्वी पर जन्म लेती है उसे अपने कर्मों की परीक्षा देनी ही पड़ती है। पर्वत की ऊंचाई का स्वाद तभी आता है जब पांव छालों से भर जाए। तुम रोते हो, पर क्या तुम्हें झात है कि आंसू जब बहते हैं तब आत्मा का शुद्धिकरण होता है? हे मानव, तेरे भीतर तूफान भी है और शांत झील भी। तू निर्णय कर, क्या बनना है तुझे। जब मैंने विष पिया था तो संसार बचाने को पिया था। क्या तुम्हारे भीतर इतना बल नहीं कि तू अपने घर, अपने स्वप्न, अपने परिवार के लिए थोड़ी पीड़ा सह सके? मैं तांडव करता हूं, पर वह विनाश का नहीं, निर्माण का आरंभ है। तू भी तांडव कर, पर उस आलस्य का, उस भय का, उस हताशा का जिसने तेरे भीतर के देव को जंजीरों में जकड़ रखा है। क्या तू जानता है, तेरे एक संकल्प से ब्रह्मांड की दिशा बदल सकती है? तू सोचता है मैं अकेला क्या कर लूंगा, परंतु मैं कहता हूं अकेला वही करता है जो इतिहास बनाता है। तेरे मन में जो डर है वह तुझसे छोटा है, जो कठिनाई है वह तुझसे डरती है। बस एक कदम, हां, केवल एक कदम तू बढ़ा। मैं 100 कदम चलूंगा तेरे संग। तू गिरेगा, मैं उठाऊंगा। तू रोएगा, मैं सहेजूंगा। पर तू रुकेगा तो मैं भी चुप रह जाऊंगा, क्योंकि तेरे कर्म ही तेरा यज्ञ है। जब अग्नि में समर्पण होता है तभी प्रसाद प्राप्त होता है। तू अग्नि में कूद, उस अग्नि में जो तेरे सपनों को तपाकर सोना बना देगी। और जब यह संसार तुझसे प्रश्न करे तू कौन है, तू केवल मुस्कुरा कर कहना, मैं शिव का अंश हूं, मैं स्वयं शिव हूं। अब उठ, संभल और चल पड़ उस राह पर जहां तुझे स्वयं से मिलना है। तेरा शिव तेरे साथ है, सदा सर्वदा और हर सांस में। हे प्राणी, तू क्यों टूट रहा है? क्यों हर बार जिंदगी की ठोकरों से डरकर पीछे हट जाता है? क्या तू भूल गया तू मेरे अंश से जन्मा है? मैं वो हूं जो श्मशान में नाचता हूं, जो मृत्यु को गले लगाता हूं। और तू एक छोटी सी बाधा से डर गया। जीवन एक युद्ध है और तू योद्धा है, पर हर योद्धा को युद्ध से पहले घाव सहने पड़ते हैं, आंसू बहाने पड़ते हैं, अकेलेपन से जूझना पड़ता है। क्या तू समझता है मैंने कैलाश क्यों चुना? क्योंकि वहां मौन है, वहां कोई भीड़ नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ आत्मा की आवाज है। और मैं चाहता हूं तू भी उसी आवाज को सुने, अपने भीतर की आवाज। तेरे भीतर जो दर्द है वो तुझे मजबूत बनाने आया है, उसे शत्रु मत बना। हर बार जब तू गिरे उठ खड़ा हो, क्योंकि जो हर बार गिरकर उठता है वही महाकाल का सच्चा भक्त है। दूसरे क्या कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है? लोगों ने मुझे भी विनाशक कहा, भयंकर कहा, पर सच्चाई यह है कि मैं सृजन से पहले विनाश करता हूं। तेरे भी जीवन में जो टूट रहा है वह नया कुछ रचने का संकेत है। तू अकेला नहीं है। जब तू रोता है तेरे हर आंसू के साथ मैं भी मौन रोता हूं। तेरे संघर्ष में मैं तेरा संबल हूं, पर मैं तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक तू खुद खड़ा ना हो जाए, क्योंकि मैं तेरा ईश्वर हूं। पर तेरी शक्ति तेरे भीतर ही है। खुद पर विश्वास कर। जिस दिन तू कह देगा अब बहुत हुआ, अब मैं हार नहीं मानूंगा, उसी दिन तेरा जीवन बदल जाएगा। मैं नहीं चाहता तू आसान रास्ता चुने, मैं चाहता हूं तू वो रास्ता चुने जिसमें अग्नि है, क्योंकि वही तुझे तपाकर अमर बना देगी। भस्म वही पहनता है जो हर भस्मा को स्वीकार करता है। और तुम तो मेरे हो, तुम्हारे लिए असंभव कुछ भी नहीं। अब उठ और चल, अपने भीतर के शिव को जागृत कर। वो जो सोया है उसे जगा, वो जो डरा है उसे शक्ति दे, वो जो टूटा है उसे जोड़। क्योंकि जब तू चलेगा तो मेरा नटराज तुझ में नाचेगा। मैं हूं, मैं सदा तेरे साथ हूं, हर श्वास में, हर धड़कन में। मैं तेरा शिव तुझे देख रहा हूं।